नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को लेकर है। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज रीडिंग को लेकर जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू सारा स्टडी मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होते हैं और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को पढ़ते वक्त हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है उनको ध्यान में रखना होता है या इंप्लॉय करने होती हैं, या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड बना है डिस्क्रिप्शन से और डिस्क्रिप्शन वर्ड बना है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना। डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना, डिटेल में बताना। तो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होती है? अ टेक्स्ट विच गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। किसी भी चीज के बारे में, जिस टॉपिक पर वो बात हो रही है उस टेक्स्ट में, उसके बारे में हमें क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर वो किस चीज को डिस्क्राइब करिए ये डिपेंड करता है। अगर कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इवेंट है, जिसको भी वो चीज डिस्क्राइब कर रही है, टेक्स्ट डिस्क्राइब कर रही है, किसी उसके बारे में डिटेल में सारी बात बता रही है, उस टेक्स्ट को हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में क्या होता है? इट यूजेज वर्ड्स टू हेल्प द रीडर इमेजिन व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब, कि जो भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, अब देखिए सामने नहीं दिख रहा है, किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जैसे उसका कैरेक्टर स्केच है, किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, किसी थिंग के बारे में बताया जा रहा है, किसी इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। ये जो बताया जा रहा है ये सारा वर्ड्स के थ्रू बताया जा रहा है। तो उससे होता क्या है कि इस तरीके से बात को बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि पढ़ने वाले के माइंड में उस चीज के बारे में एक पिक्चर बन जाए, एक इमेज बन जाए, राइट। जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है वो फोकस करती हैं ऑन डिटेल्स लाइक शेप, कलर, साइज, साउंड, स्मेल, फीलिंग। जो हमारी सेंसेज हैं बेसिकली, उनके लिए उनको 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 कोशिश की जाती है कि उन सेंसेस को इवोक किया जाए। इस तरीके से मैटर को डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी 5 सेंसेज हैं, जैसे देखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, टच की सेंस है ना, इन सेंसेस को इवोक करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से डिटेल में चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। इट यूजेस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स टू ऐड डिटेल्स। अब किसी भी कैरेक्टर के बारे में, चीज के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में बताना है तो बहुत सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को यूज किया जाता है, ताकि इस बात को, उस डिस्क्रिप्शन को बहुत ही विविड तरीके से, अच्छे से उसको प्रेजेंट किया जाए। यूजुअली हैज़ अ क्लियर फोकस ऑन वन टॉपिक और सब्जेक्ट। ऐसी जो टेक्स्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, किसी एक ही चीज़ के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से अ विजिट टू अ हिल प्लेस, तो वो जो कोई भी हिली प्लेस है जहाँ हम गए थे उनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, राइट। एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो जो रीडर्स हैं उनके माइंड में, जैसे कि पहले भी बताया, कि एक विविड इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। विविड इमेज का मतलब है कि वर्ड्स के थ्रू एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश होती है। हालांकि ये इमेज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। एक ही टेक्स्ट को, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मेरे माइंड में जो इमेज आती है या किसी दूसरे रीडर के माइंड में जो इमेज आती है, वो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, वो उसके अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन ऐसी एक विविड इमेज जो है वो जरूर क्रिएट होती है। शब्दों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म्स की बात करें अगर हम, कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो सकती हैं, जैसे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर पोर्ट्रायल है या कैरेक्टर स्केच है। जैसे छोटी क्लासेज में या अभी भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कैरेक्टर पोर्ट्रायल या कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल देते हैं। वो दिखता कैसा है, वो करता क्या है, सोचता क्या है, उसका एक्शन क्या रहता है, उसकी कैरेक्टर की क्वालिटीज़ क्या है ना। ये सारी बात जो डिस्क्राइब की जाती है इसे हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से प्लेस की डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल, हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली कहाँ है, क्या क्या है दिल्ली में, कैसे लाइफस्टाइल है, कैसे ट्रैफिक रहती है, या कौन कौन से देखने लायक स्थान है वहाँ पे, वो सारे जो प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है उसे भी हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन, दिस इज स्टाइलस, तो इसके बारे में अगर उसकी क्वालिटीज जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं या वो किस काम आता है, उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। वैसे ही इवेंट डिस्क्रिप्शन हो सकती है। कोई भी आपके कॉलेज का, स्कूल का कोई प्रोग्राम है, कोई एनुअल फंक्शन है, कोई स्पोर्ट्स मीट है, कोई कॉन्वोकेशन है, इस तरीके के जो इवेंट होते हैं अलग अलग, कोई शादी है, कोई और समारोह है, उस की जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसे भी हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कह सकते हैं। वैसे ही सीन डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कोई एक सीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, छोटी क्लासेस में जैसे करवाया जाता था, सीन एट अ बस स्टैंड, सीन एट अ रेलवे स्टेशन, इस तरीके के जो पैराग्राफ लिखने को कहे जाते थे, वो सारे के सारे सीन डिस्क्रिप्शन हैं।
प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को करने का जो प्रोसेस है, कोई भी काम जो हम करते हैं उसका प्रोसेस क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो इंटरव्यू में अपीयर होते वक्त आपको कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो कहाँ आना है, कैसे आना है, क्या उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है, ये सारी चीज़ें जो डिस्क्राइब करती हैं किसी प्रोसेस को, उसे हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट जो है या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कह सकते हैं। तो ब्रॉड फॉर्म की बात करें मोटे मोटे तौर पर, ये तो अलग अलग टाइप्स थी, अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट की, तो उसमें पहले होती है नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। नैरेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, जो सबसे पहले मैंने बात करी, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी थिंग को, किसी भी सीन को या पार्ट ऑफ ए स्टोरी और इवेंट को जो आप डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है ये। नरेट करते हैं, उस इवेंट के बारे में सीधा सीधा बताते चले जाते हैं, शुरू करते हैं और लास्ट तक हम चलते चले जाते हैं। ये जो इस तरीके की जो डिस्क्रिप्शन होती हैं या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होती हैं, उन्हें हम नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस कह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ टेक्स्ट ऐसी होती हैं जहां दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, दो कैरेक्टर्स का कंपैरिजन, दो प्लेसेस का कंपैरिजन हो सकता है, दो थिंग्स का कंपैरिजन हो सकता है, कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में बात की जा सकती है, दो या तीन चीजों की, या कुछ डिफरेंसेस की बात की जा सकती है। इन्हें हम कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शंस कहते हैं या कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कह सकते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी थिंग को, किसी प्लेस को, किसी कैरेक्टर को या किसी इवेंट को या किसी प्रोसेस को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो डिस्क्राइब करते करते आप साथ में अपनी ओपिनियन भी डाल देते हो। मीन्स यू प्रेजेंट योर आइडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी उसके बारे में क्या फीलिंग है, या उसकी आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग उस चीज के बारे में क्या है, अपनी राय जिसे आप कह सकते हैं, ओपिनियन आप कह सकते हैं, वो भी आप बीच में डाल देते हो। आप सीधा सीधा उसको डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि आप क्या क्या पर्सनली उसके बारे में क्या सोचते हो, जब आप ऐसी ओपिनियन भी बीच में साथ में डाल देते हैं, तो हम उन्हें इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शंस कहते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इवेंट, थिंग या प्लेस के बारे में, राइट। तो एक बार अगर हमें पता चल गया कि आपके सामने जो आपको टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए दी गई है वो एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। सबसे पहले तो है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का मतलब कि जो भी टेक्स्ट आपको दे रखी है, आप उसे स्किम करोगे, स्कैन करोगे। स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में, इसको लेकर जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन से रिगार्डिंग। तो प्रीव्यू करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी आप उसको देखते हो, स्कैनिंग करते हो, क्या डेटा दे रखा है, कौन सी पिक्चर दे रखी है, किस चीज के बारे में बात करी है। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप मोटे मोटे जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं, आप उनको जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद आपने ये देखना है कि मेन सब्जेक्ट क्या है। क्या ये किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रही है, प्लेस को डिस्क्राइब कर रही है, इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है, प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है, या क्या बता रही है। आपको उसका जो मेन सब्जेक्ट है उसको समझने की कोशिश करनी है। तीसरा स्टेप रहता है कि लुक फॉर सेंसरी डिटेल। अब जो चीज आपको बताई गई है उसमें सेंसेस, जो आपकी सेंसेस को अपील करे कि आपको क्या दिखना चाहिए, किस तरीके से वर्ड्स को यूज किया गया है, इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से वर्ड्स को यूज किया गया है कि आपको जैसे सुनाया जा रहा है कुछ, किस तरीके से है ना, टच वाली फीलिंग जो है वो आपके अंदर क्रिएट करने की। सेंसरी डिटेल जो जो आपके सेंसेस को अपील कर सकती हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा अंडरलाइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये सेंसरी डिटेल्स कहाँ से आएंगी, ये आएंगी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज करने से। जब एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं, तो वो किसी उस डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें और माइन्यूट डिटेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी तरफ भी जरूर ध्यान देना है, उनको अंडरलाइन करना है। विजुअलाइज द सीन। विजुअलाइज द सीन का मतलब कि जो भी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, जो भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको अपने दिमाग में, माइंड में एक एक मेंटल पिक्चर जो है वो क्रिएट करनी है। कहने का मतलब है कि अपने माइंड में उसको इमेजिन करना है, सोचना है कि जो बताया जा रहा है वो कैसा दिखता होगा, किस जो डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर दिमाग में, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करनी है, पिक्चर जनरेट करने की कोशिश करती है। नोट कंपेरिजन और सिमिलीज, कि अगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं या कंपेरिजन कहीं किए गए हैं, कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, अगर ऐसा कुछ है, अगर कंपेरेटिव डिस्क्रिप्शन है, अगर ऐसा कुछ है, तो उसको भी जरूर नोट डाउन करना है या ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका इन्वॉल्व है वो है अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स मूड और टोन। कि राइटर का मूड टोन कैसा है, ये आपको देखना है कि इज ही फीलिंग हैप्पी, सैड, काम और टेंस। दिखने से पता चल जाएगा, जिस तरीके से उसने डिस्क्राइब कर रखा है, सीन डिस्क्राइब कर रखा है, सिनेरियो डिस्क्राइब कर रखा है, कि उसका मूड कैसा है, उसकी टोन कैसी है, पेंसिव है, हैप्पी है ना, खुश है, या वो कुछ आयरॉनिकली कुछ बताना चाहता है या सैटिरिकली कुछ बताना चाहता है। वो आपको उसको पढ़ने के साथ या उसके मूड या टोन के बारे में आइडिया पता करना जो है वो भी जरूरी है। समराइज ईच पैराग्राफ।
अब हर एक पैराग्राफ को 1 या 2 लाइन में समराइज करके देखेंगे। इससे क्या होगा, जो शॉर्ट नोट्स आप लिखेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक पार्ट में क्या दिया गया है और वो कैसे, जो मेन पार्ट, जैसे कोई पर्सनैलिटी का किसी पर्सन की डिटेल है, सबसे पहले उसकी फिजिकल डिटेल दी गई है, उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट दी गई है, उसके बाद उसका एक्शन बताया गया है कि वो किस तरीके का एक्शन उसमें करता है, उसकी जो कैरेक्टर की जो डिटेल्स हैं उसके उस एक्शन की वजह से जो उसका कैरेक्टर सामने आता है, लास्ट में उसको जो समराइज किया गया है। सो जो अलग अलग पैराग्राफ में जो अलग अलग डिटेल्स दे रखी हैं उस कैरेक्टर के बारे में, प्लेस के बारे में, इवेंट के बारे में, उनको आप एक सिंगल लाइन में समराइज कर सकते हो। उसके बाद है आस्क अ क्वेश्चन, थिंक अबाउट व्हाई द राइटर चोज दोज डिटेल्स और व्हाट इफेक्ट दे क्रिएट, कि राइटर ने वही डिटेल क्यों बताई, क्यों, है ना, व्हाई ओनली दोज डिटेल्स, कुछ और क्यों नहीं, सिर्फ अच्छा ही बताया, बुरा नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। अब ये भी एक प्रश्न बनता है। किसी प्लेस के बारे में ये तो बता दिया कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं ये नहीं बताया। कोई इवेंट बता दिया कि इवेंट बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन उसमें क्या क्या समस्याएं ये कुछ नहीं बताया। तो जो बताया है उसको भी देखना है कि ये क्यों बताया है, जो नहीं बताया है और शायद हुआ होगा इसके बारे में भी जरूर इन्फर करना है या इमेजिन करना है, और उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो करनी है। सो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं जब हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को पढ़ते हैं। और इसके डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड जो पैराग्राफ से रिलेटेड जो किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अलग अलग जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा फंक्शनल टेक्स्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।